हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो चलिए सीखते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया न्यू वीडियो 6 स्टैंडर्ड के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड लेसन नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप एंड तक देखिए और अच्छे से आज के टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है, ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री जो है ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ओके, ये क्या एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इसमें 2D शेप, 3D शेप, लाइंस, पॉइंट्स, इनके रिलेशन और प्रॉपर्टी का स्टडी होता है। सो हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शोज पॉइंट्स, लाइन, 2D शेप, 3D शेप, रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब हमको ज्योमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ टाइनी डॉट। पॉइंट क्या होता है? अ टाइनी डॉट। ओके, एक छोटा सा डॉट होता है जिसे पॉइंट कहते हैं। हम उसे डॉट हमें पता है, मैथ्स के अंदर इस डॉट को पॉइंट नेम देते हैं। सो अ टाइनी डॉट मेड बाय एनी sharp object। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज एक पेपर है, ओके, पेपर शीट है, और आपने क्या किया? पेंसिल से उसके ऊपर एक डॉट ड्रॉ किया। तो ये जो डॉट है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉइंट होता है, पॉइंट। सपोज हम एक पेपर में हमने सपोज यहां पर 3 डॉट्स दिए, 3 पॉइंट्स है, और पॉइंट जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर से बताते हैं, है ना। विच लेटर यूज? कैपिटल लेटर्स आर यूज। कैपिटल लेटर आर यूज टू इंडिकेट पॉइंट्स और टू गिव द नेम ऑफ पॉइंट, टू इंडिकेट पॉइंट नेम। एक पेपर पे हमने सपोज 3 डॉट्स लिए, तो यहां पर हम देंगे A B C, और इसे हम रीड करेंगे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझा पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट मतलब क्या? सिंपल, अ टाइनी डॉट मेड बाय पेंसिल ऑन पेपर शीट। सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट, जिसे लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। टॉपिक हमें सीखना है लाइन सेगमेंट। अब सिंपल, टू पॉइंट्स ज्वाइन बाय रूलर इज कॉल्ड सेगमेंट। अब यहां पर ये हो गया हमारी सेगमेंट ए बी। इसे रीड कैसे करते हैं? सेगमेंट ए बी। और पॉइंट ए और पॉइंट बी ये जो है इस सेगमेंट की क्या है? एंड पॉइंट से। क्या है ये दोनों? एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट्स। और इसको हम रीड किस वे में करेंगे स्टूडेंट्स? सेगमेंट को रीड इस वे में करते हैं, सेगमेंट ए बी या सेगमेंट बी ए। सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए, एंड इट इज शॉर्टली रिटर्न एज, और उसे राइट कैसे करते हैं? सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए। ओके, बोथ द वे, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए। इसे हम क्या रीड करेंगे? सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट क्यू पी। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। पहले हमने क्या देखा? लाइन सेगमेंट देखा, जिसे हम सिर्फ सेगमेंट भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। अब लाइन क्या होती है देखो, ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट को हमने दोनों साइड से एक्सटेंड किया। ओके, तो ये बन जाती है लाइन।
a line segment extended infinitely on both side is called line. देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट में हमें यहां पर लाइन सेगमेंट में यहां पर दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ये सेगमेंट, आप सेगमेंट बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, बट सिर्फ लाइन, लाइन में क्या होता है, इसके दोनों साइड से हम क्या करते हैं, एरो बताते हैं, एरो. सो एरो का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ये दोनों साइड से इनफाइनाइट एक्सटेंड है. ओके, व्हाट द एरो शोज, एरो शोज a line is extended infinitely on both side. मतलब लाइन को जो है उसकी लेंथ नहीं होती, हम कितना भी इंक्रीज करके ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को. ठीक है, अब लाइन को रीड कैसा करते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहां पर दो एंड पॉइंट है ए और बी, तो इसे हम रीड करेंगे लाइन ए बी और लाइन बी ए. ओके, लाइन ए बी और लाइन बी ए. सो दो लेटर से उसको रीड करेंगे हम, लाइन ए बी और लाइन बी ए. और थर्ड वे उसको रीड करने का सिंगल कैपिटल लेटर लाइन एम, और हम उसे क्या कह सकते हैं, लाइन एम. इट इज रीड एज लाइन ए बी और लाइन बी ए, और बाय सिंगल लेटर स्मॉल, बाय सिंगल स्मॉल लेटर्स, सो लाइन एम. Okay, so these are the three ways to read or write the name of line. The next one is ray. The next one is what? Ray. This is a ray. Ray is what? Ray is a part of line. देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहां से कट कर दिया, एक एरो हटा दिया, फिर एक पॉइंट लिया सिर्फ, तो ये क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा. ओके, सो रे क्या है, बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइन, वो लाइन का एक पार्ट है. अब रे जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में ही एक्सटेंड होता है. और व्हाट इज रे, रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड एक्सटेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज अ रे. सो रे, ये भी एक रे, ये एक रे, ये भी एक रे. ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रे. फॉर एग्जांपल हमारे सन रेज होते हैं, सपोज ये हमारा सन है और ये सन रेज होते हैं ना, डाउन साइड ऐसे आते हैं हमको, देखो, तो ये रे होते हैं, सन रे. तो ये रे का एग्जांपल है. अब इसको रीड कैसे करेंगे, रे पीक्यू. कैसे रीड करेंगे इसे, रे पीक्यू. इसे हम रे क्यूपी रीड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. सो रे पीक्यू, रे PQ is the correct way. You cannot read ray QP. It is not allowed. Ray QP we can't read because it starts from origin and goes in only one direction. That's why we have to read from origin. So ray PQ, not ray QP. This is ray AB. Ray AB. This is what? This is what? Ray NM. No, this is ray MN, ray MN. So these are the rays. The next one is concurrent lines. The next one is what? Concurrent lines. So here three lines, they are passing through one point. They are passing through one point. Suppose we'll give the names. So this is line A, this is line A, this is line B, and this is line M we can consider. So all these three lines passing through one point. So these lines are called concurrent lines. Okay, so line A, line B, line M, ये एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, तो ये लाइंस क्या हो गए, concurrent lines. Okay, so three or more lines, not two lines, three or more line passing through one point, those lines are called concurrent lines. Okay, and the point in which they are passing through it, that point is called point of concurrence. Point of concurrence.
ओके, क्या डेफिनेशन बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की? अ पॉइंट इन विच 3 or more line passing through in it, that point is called point of concurrence. Okay students, so next topic है collinear points. Then what is my collinear lines? So students देखो, अब यहां पर सपोज एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन का हम नेम देते हैं M, लाइन M. अब इस लाइन पर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R. सो अब यहां पर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए हो रहे हैं. सो पॉइंट्स P, Q, R ये क्या हुए? कोलिनियर पॉइंट्स. क्या हो गए ये? कोलिनियर पॉइंट्स. डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? व्हेन 3 or more points, 3 or more, 3 or more, when 3 or more points lie on the same line, are called collinear points, So in this diagram, points P, Q, R are collinear points. Why they are collinear? Because they lie on the same line, only one line. Okay, so these are collinear points. Then next one is non-collinear points. Non-collinear. सपोज हमारे पास एक लाइन है, लाइन N. ओके, अब यहां पर 2 पॉइंट्स है A, B और एक पॉइंट यहां साइड में सपोज T. So points A, B, T are non-collinear because these 2 points on one line, but this one is out of line. So what we can say definition? The points which do not lie on the same line, the points which do not lie where on same line. Okay, ऐसे points जो एक सिंगल लाइन पर लाई नहीं होते, वो पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब दूसरा एग्जांपल हम इसका लेंगे. सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, वहां पर ये T, W, P. So points T, W, P are what? Non-collinear. Non-collinear points. Okay students, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन. प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोप्लेन नहीं है, ये प्लेन, मैथ्स का प्लेन. A flat surface. What is the plane? A flat surface. Okay, plane is what? A plane is a flat surface extended in all direction. तो ये क्या हुआ? प्लेन हुआ, प्लेन. अब सपोज मैं आपको बोलूं यहां पर देखो, यहां पर 3 पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और यहां पे 2 पॉइंट्स है S, T. अब हम आइडेंटिफाई कैसा करेंगे? कि जो पॉइंट्स है वो कौन से प्लेन में. सो यहां पर प्लेन को नेम देते हैं सिंगल लेटर से, वो भी वन साइड, राइट अपर कॉर्नर. तो ये सपोज हम यहां पे नेम देंगे H और यहां पर हम नेम देंगे W. So points A, B, C in H plane and point S and point T are in W plane. तो ये प्लेन की दो सब H प्लेन आइडेंटिफाई होते हैं, ये H प्लेन है और ये W प्लेन है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस. सो सपोज एक प्लेन है और उसमें 2 लाइंस है. यहां पर अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स, ये है हमारा लाइन A और ये है हमारी लाइन B और ये दोनों कैसे पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? वो एक ही प्लेन में लाए हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. ओके,
सो हम क्या बोलेंगे, टू लाइन्स lie in same plane but do not intersect each other. Lie in same plane, lie in same plane but do not intersect each other. Okay, are called parallel lines. So line A is parallel to line B. Line A is parallel to line B and it is written as line A. This is the symbol of parallel, 11, like 11 vertical two lines. Line A is parallel to line B. Okay, तो एक ही प्लेन में दोनों लाई हो रहे हैं बट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये होंगे पैरेलल लाइंस. और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, सपोज ये हमारी एक लाइन है, लाइन एम, और दूसरी उसको इंटरसेक्ट हुए एक पॉइंट पे, यहां पर ये लाइन एन. तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, लाइन एम इज इंटरसेक्टिंग टू लाइन एन. ये दोनों कैसे पैरेलल है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच हुए. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, द लाइन विच टचेस ईच अदर, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. ओके, two lines intersect each other at one point are called intersecting lines. So this is plane, parallel lines and intersecting lines. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हम उसकी एक शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं. पहले हमने सीखा पॉइंट. पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड पॉइंट. इट इज नेम एज capital letter, single capital letter. Point A, point B, point C. Then line segment or segment. Two points joined by ruler is called segment. So ये हुआ हमारा segment AB और segment BA. Seg word यूज करते हैं हम शॉर्ट में, seg. segment को seg word यूज करते हैं. Then line, वही सेगमेंट हमारी PQ, उसको हमने एक्सटेंड किया दोनों साइड से और दो एरो उसको बताएं, एंड पॉइंट नहीं होते इसको. तो ये हुआ हमारी लाइन PQ और लाइन QP, या सिंगल नेम से हम उसको बोल सकते हैं लाइन A. ठीक है. देन नेक्स्ट है रे. स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड एक्सटेंड इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे. लाइन सेगमेंट एंड रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन. देखो, अगर हम इसको हाइड करेंगे तो ये सेगमेंट बन जाएगा और एक पार्ट हाइड करते रे बन जाएगा. सो लाइन सेगमेंट एंड रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन. देन नेक्स्ट हमने देखा कॉन्करेंट लाइंस. सो थ्री और मोर लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, लाइन एम, देन ये लाइन एन और ये लाइन पी, और ये तीनों लाइन जो है एक पॉइंट में से पास हो रहे, तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस. ये लाइंस को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस. और वो जो पॉइंट है जिसमें से वो लाइंस पास होते हैं, मतलब ये हमारी ए बी सी, अब ये तीनों लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे. इस पॉइंट में से वो पास होते हैं, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. देन नेक्स्ट कोलिनियर, मतलब थ्री, व्हाट्स द डेफिनेशन, थ्री और मोर पॉइंट्स A, B, C, D lie on same line. एक ही लाइन पे अगर थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. और नॉन कोलिनियर मतलब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक, मतलब एक लाइन पे लाइन नहीं है. द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देन नेक्स्ट वन प्लेन. प्लेन इज व्हाट, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस extended in all direction. Okay, and name as capital letter. Then parallel lines, two lines lie in same plane but do not intersect each other. Okay, दो लाइनें जो एक ही प्लेन में लाए होते हैं बट एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस. और उसे हम लिखते हैं शॉर्ट में लाइन M is parallel to line N. And the next one intersecting lines, मतलब एक ही प्लेन में हो, अगर दो लाइन से और वो एक दूसरे को यहां पर टच हो रही, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही, तो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन.
ओके स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स पे हमें प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।